हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यान ट्राइब का कल्टीवेटर एल्डर गॉड मास्टर लुओ फैंग और उन दोनों ही मैकेनिकल क्लैन के कल्टीवेटर्स को लेकर के ट्रेजर रूम के अंदर एंटर कर जाता है, जहां पे मैकेनिकल क्लैन का मास्टर गोल्डन किंग वो सीधा ही अपने स्पीयर से एल्डर गॉड मास्टर के ऊपर अटैक करके उन्हें घायल कर देता है। मगर तभी हम एल्डर गॉड मास्टर को देखते हैं जो कि सारे ही चैम्बर का दरवाजा बंद कर देता है और साथ में जिस की से यहाँ पे इस ट्रेजर रूम का डोर खुला था उसने बहुत ही सफाई से उस की को बाहर निकाल के अपने साथ ही एल्डर पुई को उसे सौंप देता है और उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलने के लिए बोलता है, क्योंकि असली ट्रेजर का दरवाजा खोलने की चाबी ये की होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ में मेरे नए व्यूवर्स आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो जरूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, 90% मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जो कि मेरी वीडियो को देख तो रहे हैं मगर अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए और ढेर सारा कमेंट करिए। आपके सपोर्ट की हमें सख्त ज़रूरत है। अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें गोल्डन किंग को दिखाया जाता है जो कि यान जी कॉन्टिनेंट के एल्डर गॉड मास्टर को बहुत ही बुरी तरीके से अपने स्पीयर से हर्ट करके उन्हें टॉर्चर कर रहा होता है। तभी वहां पे एल्डर गॉड मास्टर टेलीपैथी के थ्रू साथ ही एल्डर पुई से कहते हैं कि एल्डर पुई, तुम इस इनहेरिटेंस टोकन को लेकर के सीधा ही इनहेरिटेंस चैम्बर की तरफ निकल जाओ, एक भी वक्त जाया किए बिना। अपने साथी की बात को सुनकर के एल्डर पुई तुरंत ही उस इनहेरिटेंस टोकन को लेकर के वहां से निकल जाते हैं, जहां पे वो आगे बढ़ते हुए टेलीपैथी के थ्रू कहते हैं कि एल्डर गॉड मास्टर प्लीज जिंदा वापस आना, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हें कुछ भी हो। वहीं पे हम एल्डर गॉड मास्टर को देखते हैं क्योंकि गोल्डन किंग के थंडर अटैक की वजह से और भी ज्यादा इंजर्ड होते हुए जा रहे होते हैं। और वहीं पे एल्डर गॉड मास्टर अपने बीते हुए वक्त को याद करते हैं जब यांची कॉन्टिनेंट के ऊपर अदर क्लान्स ने अटैक करके उसे तबाह कर दिया था। ये याद करके वो कहते हैं कि मेरे चाहने वाले, मेरे सारे ही दोस्तों, मेरी बात गौर से सुनना। जो मेरी आखिरी ख्वाहिश थी उसे मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है और अब मैं यहाँ से सुकून की नींद लेने के लिए, इटर्नल रेस्ट के लिए साइलेंट रैलम में जा रहा हूँ। कहने के साथ उन्होंने सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक को परफॉर्म कर दिया था। ये देख करके वहाँ पे मौजूद सारे ही कल्टीवेटर्स अपने पावरफुल वेपन्स को निकाल के खुद को प्रोटेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक इमॉर्टल किंग सेल्फ डिस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने वाला था। तभी वहाँ पे एल्डर पुई को भी ये भनक लग जाती है कि एल्डर गॉड मास्टर सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे आ चुका है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज ब्रदर ऐसा मत करना। मगर यहाँ पे तो एल्डर गॉड मास्टर वो अब किसी भी कीमत पे इन फॉरेन के एनिमीज को मारना चाह रहा होता है। वो पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि आज मुझे मौका मिला है इन सबको मारने का। ये कहने के साथ वो खुद को ही वहाँ पे पूरी ही तरीके से एक ही बार में ब्लास्ट कर देता है, जहां पे लुओ फैंग को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने सुवू विंग्स और साथ में बीस्ट गॉड शील्ड का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। वहीं पे वो सारे अदर कल्टीवेटर्स भी अपने पावरफुल वेपन्स को बाहर निकाल के उसका इस्तेमाल करके खुद को वहां पे प्रोटेक्ट करने लगते हैं। वहीं पे हम देखते हैं कि एल्डर गॉड मास्टर का जो ऑरा होता है वो चारों ही तरफ डिस्ट्रक्शन फैला रहा होता है। चारों ही तरफ हमें सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आ रहा होता है, क्योंकि वो जो ट्रेजर चैम्बर हॉल होता है वो ऑलरेडी बहुत छोटा होता है और उस छोटे से चैम्बर के अंदर एल्डर गॉड मास्टर ने खुद का ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को ऑन कर दिया था, क्योंकि वो यहाँ पे किसी भी कीमत पे इन फॉरेन के एनिमी को मार करके अपने लोगों को यहाँ पे बचाना चाह रहे होते हैं। यहीं पे एल्डर पुई जो कि बहुत ही तेजी से उड़ते हुए इनहेरिटेंस चैम्बर की ओर जा रहे थे उस टोकन को लेकर के, उनको अब यहाँ पे एल्डर गॉड मास्टर की ब्रेथ महसूस हो ही नहीं रही होती है। ये सेंस करके वो एकदम घबरा जाते हैं और सीधे ही उनका बैलेंस बिगड़ता है और वो एक दीवार से टकरा के सीधा ही जमीन पे गिर जाते हैं, जहां पे वो रोते हुए कहते हैं कि आखिर तुमने ये क्या किया।
तभी वहां पे इस सेक्रीफाइस टावर का एआई एल्डर पुई को एक मैसेज देता है एल्डर गॉड मास्टर का, जहां पे उन्होंने कहा था कि मेरे दोस्त, मैं शायद मर चुका हूँगा जब तुम्हें ये मैसेज मिलेगा। मेरा जो इरादा था, मेरा जो ड्रीम था अब तक का, कि मैं अपने क्लैन की इनहेरिटेंस को वापस ला सकूं, और जिस दिन मुझे मेरे क्लैन की इनहेरिटेंस वापस मिल जाएगी उस दिन मैं शायद इस दुनिया में रहूं ही ना। क्योंकि यही तो मेरी आखिरी विश है कि मेरे क्लैन मेंबर आने वाले वक्त में फिर से पावरफुल हो जाएं और अपने पैरों पे खड़े होकर के दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब दें। क्योंकि अब वक्त आ चुका है कि यांजी कॉन्टिनेंट अपने पैरों पे खड़ा हो। ये सब कुछ सुन करके एल्डर पुई वहाँ पे रोने लगता है, जहाँ पे आखिरी शब्द एल्डर गॉड मास्टर के होते हैं कि अब सारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर है हमारे क्लैन की। अलविदा मेरे भाई। इस मैसेज को सुन करके एल्डर पुई तुरंत ही उस टोकन को कस के पकड़ते हैं और रोते हुए काफ़ी तेज़ी से इनहेरिटेंस चैम्बर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं पे हम लुओ फैंग और उन सभी लोगों को देखते हैं जो कि अब रिलैक्स हो चुके थे। यहाँ पे किसी को भी कुछ नहीं होता है। ये देख के लुओ फैंग तुरंत ही स्टार इल्यूजन किंग से कहता है कि यहाँ पे गोल्डन किंग और पर्पल बेल किंग ये दोनों ही इस ब्लास्ट की वजह से इंजर्ड तो नहीं हुए हैं, इसलिए फ़िलहाल के लिए हमें शांत रहना होगा और यहाँ पे देखना होगा कि आखिर ये लोग इस ट्रेजर बॉक्स का क्या करते हैं। जिस तरीके से ये लोग रिएक्ट करेंगे उसी तरीके से हम लोग भी एक्ट करेंगे। वो फैंग की बात को सुन करके स्टार इल्यूजन किंग वहाँ पे हामी भरती है। तभी वहाँ पे हम उस गोल्डन किंग को देखते हैं जो कि अपनी थंडर को रिलीज करते हुए उस ट्रेजर बॉक्स को ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो अपनी पावर को एक्सट्रीम लेवल तक बूस्ट कर देता है और अपने कई सारे पावरफुल अटैक भी उस ट्रेजर बॉक्स के ऊपर करने लगता है। ये देख के वो लुओ फैंग, स्टार इल्यूजन किंग और पर्पल बेल वो सब के सब यहाँ पे खौफ में आ जाते हैं, जहाँ पे पर्पल बेल चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ पे गोल्डन किंग तुम पागल तो नहीं हो गए हो क्या, तुम यहाँ पे हम सबको जिंदा मारना चाहते हो। तभी ये सुन करके वहाँ पे गोल्डन किंग कहता है कि अगर ऐसा है तो बेवकूफ़ों पीछे क्यों खड़े हो, आगे आओ और इस ट्रेजर बॉक्स को खोलने में मेरी मदद करो, आखिर ये टूट क्यों नहीं रहा है। ये कहने के साथ वो अपने अटैक को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है और लगातार उसके ऊपर मल्टीपल अटैक करके उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है, मगर एट द एंड में उसके हाथ कुछ नहीं लगता है। इसलिए वहाँ पे वो गोल्डन किंग कहता है कि अब तुम लोग जा करके ट्राई करो और इस बॉक्स को खोलने की कोशिश करो। तभी वहाँ पे लुओ फैंग और पर्पल बेल किंग आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ पे लुओ फैंग उस ट्रेजर बॉक्स को देख करके कहता है कि अगर मैं यहाँ पे खुद को ट्रांसफॉर्म कर लूँ यांची कल्टीवेटर के रूप में अपने डीमन किलिंग क्लोन का इस्तेमाल करके, तो हो सकता है कि इस बॉक्स के लॉक डिटेक्शन को मैं धोखा दे सकता हूँ। मगर तभी वहाँ पे लुओ फैंग कहता है कि अगर मैंने यहाँ पे इस बॉक्स को खोल दिया अपने डीमन मैजिक क्लोन का इस्तेमाल करके, तो ये दोनों ही कल्टीवेटर किसी भी कीमत पे हम ह्यूमंस के साथ इस ट्रेजर को शेयर तो नहीं करेंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं इन लोगों के सामने खुद को कमज़ोर प्रूफ करके चुपचाप खड़ा रहूं। मगर तभी वहाँ पे स्टार इल्यूजन किंग टेलीपैथी के थ्रू लुओ फैंग से कहती है कि यांग, हमें यहाँ पे किसी भी कीमत पे इस ट्रेजर को हासिल करना होगा, क्योंकि एक खाली बॉक्स के खातिर मेरा भाई खुद को सेक्रीफाइस कर चुका है। भले ही वो यहाँ पे फिर से रिवाइव हो जाएगा, मगर फिर भी हमें किसी भी कीमत पे इस बॉक्स को हासिल करना होगा। लुओ फैंग हामी भरता है, मगर तभी वहाँ पे वो गोल्डन किंग कहता है कि तुम लोग सिर्फ यहाँ पे पुतलों की तरह खड़े होकर के सिर्फ उस बॉक्स को देखे जा रहे हो। मैं जानता हूँ कि यहाँ पे हम कितना भी एफर्ट्स लगा लें इस ट्रेजर बॉक्स को हम ओपन नहीं कर सकते हैं। इसलिए तुम तीनों अपने गॉड कंट्री के टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल करके यहाँ से चले जाओ और फिर मैं आ जाऊँगा। ये सुन करके स्टार इल्यूजन किंग कहती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, हम यहाँ से पहले चले गए तो तुम खुद इस ट्रेजर को अपने पास रख लोगे, हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। तभी वहाँ पे गोल्डन किंग कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। तभी वहाँ पे पर्पल बेल किंग कहता है कि अगर हम में से यहाँ पे कोई भी अपने गॉड कंट्री के टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल करके यहाँ से जाता है, तो वो अपने गॉड कंट्री के कोऑर्डिनेट को यहाँ पे पूरी ही तरीके से एक्सपोज कर देगा। फिर हमारे गॉड कंट्री की
एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। और ये बात जैसे ही गोल्डन किंग तुम्हें पता चलेगी, तुम हमारे गॉड कंट्री की लोकेशन को तो रिवील करोगे ही करोगे, और फ्यूचर में तुम हमें भी मार दोगे। यहाँ पे बेहतर यही होगा कि हम में से जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो सबसे पहले जाएगा, और जो सबसे ज़्यादा वीक है वो लास्ट में अपने गॉड कंट्री टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल करके वो यहाँ से जा सकता है। आखिर मेरा ये ओपिनियन तुम सबको कैसा लगा? ये सुनकर के वहाँ पे गोल्डन किंग तो भड़क जाता है, मगर यहाँ पे पर्पल बेल किंग के साथ में स्टार इल्यूजन किंग हामी भरती है, और वहीं पे लुओ फैंग भी पर्पल बेल किंग की बात से एग्री करता है। ये सुनकर के वहाँ पे गोल्डन किंग कहता है कि तुम लोग तो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव और उतने ही ज़्यादा चालाक निकले, तो क्यों ना यहाँ पे मैं तुम ही लोग को मार दूं और तुम्हारे ही ट्रेजर्स को यहाँ पे खुद ही हथिया लूँ। मैं तुम लोगों को आसानी से मार सकता हूँ, और साथ में ये ट्रेजर बॉक्स भी फिर मेरा हो जाएगा। ये कहने के साथ वो गोल्डन किंग अपनी पावर को रिलीज करता है और चारों ही तरफ चैम्बर में थंडर फैला देता है, और हंसते हुए कहता है कि अब तुम सबका भी ट्रेजर मेरा होता है। ये सुनकर के स्टार इल्यूजन किंग अपने स्टार को अपीयर करती है, और काफी पावरफुल लेजर बीम अटैक वहां पे सीधे ही उस गोल्डन किंग के ऊपर करते हुए कहती है कि कमीने कहीं के, ये मेरे भाई के खातिर तू मुझ पे क्या अटैक करेगा, मैं ही करूंगी तुझ पे अटैक। जहाँ पे वो गोल्डन किंग स्टार इल्यूजन के अटैक को अपने हाथ से होल्ड करता है, वहीं पे लुओ फैंग और पर्पल बेल किंग तुरंत ही काफी तेजी से उड़ते हुए उस गोल्डन किंग के पीछे आते हैं। दोनों ही एक साथ उस गोल्डन किंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी गोल्डन किंग अपने स्पीयर से पर्पल बेल किंग को सबसे पहले हिट करके उसे पीछे ढकेलता है। जब लुओ फैंग अपनी शॉट को लेकर के उस गोल्डन किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, गोल्डन किंग अपने स्पीयर से लुओ फैंग को भी काफी बुरी तरीके से हिट करके उसे पीछे ढकेल देता है। जहां पे लुओ फैंग अब अपनी डुअल स्वॉर्ड को समन कर चुका था। लुओ फैंग अपनी दोनों ही स्वॉर्ड को लेकर के टूट पड़ता है उस गोल्डन किंग के ऊपर, मगर वो गोल्डन किंग उन दोनों के ही ऊपर हावी पड़ता है। जहाँ पे उसने लुओ फैंग के ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक करके उसे पीछे ढकेल दिया था। लुओ फैंग फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, तभी गोल्डन किंग फिर से एक काफ़ी पावरफुल फीस्ट अटैक उसके ऊपर करने वाला होता है, मगर स्टार इल्यूजन किंग अपनी पावर को रिलीज करके यहाँ पे सीधा ही उस गोल्डन किंग को फ्यू सेकेंड के लिए इल्यूजन में ट्रैप कर देती है, जिसकी वजह से उसका अटैक मिस हो जाता है और लुओ फैंग बाल बाल बच जाता है। इस मौके को देख करके वहां पे पर्पल बेल किंग तुरंत ही अपनी बेल को समन करता है, और उसके अंदर सीधे ही उसने इस गोल्डन किंग को कैप्चर कर लिया था। गोल्डन किंग उससे आजाद होने की कोशिश करता है, मगर तभी लुओ फैंग अपनी मू यून वाइन्स को बाहर निकालता है और अपनी वाइन से सीधा ही उस बेल को चारों ही तरफ से कैप्चर करके उसे सप्रेस करने लगता है। यहाँ पे लुओ फैंग और वो पर्पल बेल किंग वो दोनों ही अपनी पूरी जी जान लगा करके इस गोल्डन किंग को सप्रेस करने की कोशिश करने लगते हैं, मगर वो गोल्डन किंग इन सब का बाप होता है। वो अपनी पावर को रिलीज करके अंदर ही कई सारे अटैक करना शुरू कर देता है। ये लोग कितनी भी कोशिश करते, मगर वो लोग यहाँ पे उस गोल्डन किंग को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाते हैं। जहाँ पे एक ब्लास्ट के साथ उस गोल्डन किंग ने लुओ फैंग के अटैक और उस पर्पल बेल किंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, मगर तभी वहां पे स्टार इल्यूजन किंग काफी पावरफुल इल्यूजन अटैक सीधे ही उस गोल्डन किंग के ऊपर कर देती है। जहां पे गोल्डन किंग स्टार इल्यूजन किंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है, मगर वो सडन काफी पावरफुल इल्यूजन डोमेन के अंदर फंस चुका था। वो चारों ही तरफ से एक क्रिस्टल के अंदर कैद हो चुका था। ये देख करके वहां पे स्टार इल्यूजन किंग ने काफी पावरफुल स्लैश अटैक उस गोल्डन किंग के ऊपर कर दिया था, मगर वो गोल्डन किंग उस इल्यूजन को फाड़ते हुए अपने हाथ को बाहर निकालता है और स्टार इल्यूजन किंग के अटैक को वहीं पे रोक देता है। ये देख करके सबके होश उड़ चुके थे कि आखिर ये कम सेकंड में इस इल्यूजन से कैसे बाहर निकल सकता है। तभी वो गोल्डन किंग अपनी पावर को रिलीज करके सीधा ही स्टार इल्यूजन किंग के अटैक को पल भर में चकनाचूर कर देता है और सीधा ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जहां पे उस स्टार इल्यूजन किंग की अब हालत खराब हो चुकी थी, वो एकदम दहल चुकी थी कि आखिर सडन पल भर में ये गोल्डन किंग उसके अटैक को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। मगर तभी हम देखते हैं कि बीच में पर्पल बेल किंग आ जाता है। वहां पे गोल्डन किंग तुरंत ही टेलीपोर्ट होकर के पर्पल बेल किंग के ऊपर खींच के एक लात उसके कंधे पे दे मारता है। ये कि कितनी खतरनाक थी कि पर्पल बेल किंग छटक के सीधा ही नीचे जाके गिर जाता है। तभी वहां पे गोल्डन किंग टेलीपोर्ट होकर के लुओ फैंग को खींच के एक मुक्का मार के जमीन पे पटक देता है। ये देख के स्टार इल्यूजन किंग तुरंत ही अपने सामने मल्टीपल शील्ड बना के खुद को प्रोटेक्ट करने लगती है।
है जो कि स्टार शील्ड होती हैं, मगर यहाँ पे गोल्डन किंग अपने स्पीयर को लेकर के स्टार इल्यूजन किंग के सारे ही शील्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए अपने स्पीयर को सीधा ही स्टार इल्यूजन किंग के पेट के अंदर घुसेड़ देता है, जहाँ पे स्टार इल्यूजन किंग की डिवाइन बॉडी बहुत ही ज़्यादा हार्म हो चुकी थी। और जैसे ही उस गोल्डन किंग ने अपने स्पीयर को बाहर निकाला था, स्टार इल्यूजन किंग आसमान से सीधा ही ज़मीन पे लुओ फैंग के बगल में आकर के गिरती है। वो पूरी ही तरीके से यहाँ पे बेहोश हो चुकी थी। ये देख करके लुओ फैंग एकदम घबरा जाता है और कहता है कि मुझे कैसे भी करके इस फाइट से दूर स्टार इल्यूजन किंग को लेके जाना होगा, वरना ये मारी जाएगी, ये ऑलरेडी बेहोश हो चुकी है। तभी लुओ फैंग अपनी स्पेस रिंग को बाहर निकालता है और उसके अंदर स्टार इल्यूजन किंग को रख लेता है। लुओ फैंग कहता है कि स्टार इल्यूजन किंग, तुम्हारे भाई ने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे सौंपी थी, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। वहीं पे हम स्टार इल्यूजन किंग को देखते हैं जो कि पूरी ही तरीके से बेहोश होते हुए लुओ फैंग के स्पेस के अंदर गिरते जा रही होती है। मगर तभी हम वहाँ पे उस पर्पल बेल किंग को देखते हैं जो कि अब पागल हो चुका था। वो अपने और प्रेशर को रिलीज करता है और सबसे कहता है कि मैं इन ह्यूमंस के चक्कर में बहुत ही बुरी तरीके से फंस गया था, मुझे क्या पता था कि ये लोग एक नंबर के यूजलेस निकलेंगे। अब वक्त आ चुका है कि मैं अपने फाइनल ट्रम्प कार्ड को बाहर निकालूं। ये कहने के साथ वो अपनी एंशिएंट बेल को बाहर निकालता है और उसके अंदर लुओ फैंग और उस गोल्डन किंग को कैप्चर कर लेता है। यहाँ पे उस एंशिएंट बेल के अंदर उस पर्पल बेल किंग के कई सारे मल्टीपल क्लोन्स मौजूद होते हैं। ये एक तरीके का इल्यूजन होता है। ये देख करके वहाँ पे वो पर्पल बेल किंग कहता है कि बेवकूफ़ो, मेरी इस एंशिएंट बेल के अंदर अब तक मैंने 3 इमॉर्टल किंग को मारा है और अब मैं इस गोल्डन किंग को मारूंगा जो कि चौथा इमॉर्टल किंग होगा। ये सुनकर के गोल्डन किंग वहाँ पे मौजूद सारे ही इल्यूजन्स के ऊपर अटैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसकी वजह से उस एंशिएंट बेल के अंदर काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है। मगर यहाँ पे फिर भी उस एंशिएंट बेल का बाल भी बाका नहीं होता है। ये देख करके वो पर्पल बेल किंग कहता है कि तुम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये कहने के साथ उसने 812 फायर गॉड ऑरिजिन क्रिस्टल को बाहर निकालता है। उस गोल्डन किंग और लुओ फैंग से कहता है कि ह्यूमन और गोल्डन किंग, ये जो फायर गॉड ऑरिजिन क्रिस्टल है इसके अंदर 3 गुना ज्यादा इमॉर्टल किंग के सेल्फ डिस्ट्रक्शन से भी ज्यादा पावर है। एक ब्लास्ट के अंदर ये तुम सब की चटनी बना देगा और जैसे ही ये क्रिस्टल मेरी इस एंशिएंट बेल के अंदर ब्लास्ट होगा तो इसकी पावर 4 गुना और ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे तुम सबका मरना तय है, तुम लोग अब यहाँ पे किसी भी कीमत पे नहीं बचोगे। ये कहने के साथ उसने अपनी क्रिस्टल को सीधा ही उस एंशिएंट बेल के अंदर डाल दिया था। तभी हम देखते हैं कि वो क्रिस्टल वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, जिसे देख करके वहाँ पे गोल्डन किंग कहता है कि पर्पल बेल किंग, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मगर तभी वहाँ पे वो क्रिस्टल ब्लास्ट हो जाता है, जहाँ पे लुओ फैंग ने शूवू विंग्स के सहारे खुद को प्रोटेक्ट करता है और वहीं पे वो गोल्डन किंग अपने थंडर बैरियर से खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है। मगर इस ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना खतरनाक था कि उस गोल्डन किंग की जो थंडर शील्ड होती है वो टूट जाती है। गोल्डन किंग इस फायर गॉड ऑरिजिन क्रिस्टल के चपेट में आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो डिवाइन बॉडी की पावर होती है वो लगभग 90% घट चुकी होती है, यानी कि खत्म हो चुकी होती है सिर्फ इस फायर ऑरिजिन गॉड क्रिस्टल के ब्लास्ट की वजह से। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।